नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी जारी है। नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ अहम जानकारी देंगे और वो जानकारी ये है कि आपको याद होगा, इससे पहले जब साल 2019 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त लोहरदगा की एक सीट पर आजसू से बीजेपी की सहमति नहीं बन पाई थी और यही वजह रही कि आजसू ने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और अकेले ही आजसू ने झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन अब की परिस्थिति थोड़ी बदली हुई है। आपको बता दें कि इस वक्त आजसू से तो बीजेपी की सहमति बनी हुई है, यानी कि सीट के बंटवारे को लेकर जो आपसी तालमेल है वो बैठा हुआ है, लेकिन जेडीयू के साथ अभी सब कुछ ऑल इज वेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा और ऐसे में कई संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। पहली संभावना ये है कि क्या इस बार झारखंड में जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा क्यों है ये हम आपको बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा और ब्यूरो चीफ नीलकमल जी हैं। उन दोनों से ही बातचीत करेंगे और आपको तमाम जानकारी देंगे कि आखिर झारखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। तो मेरा पहला सवाल आशुतोष जी आपसे ही रहेगा कि आखिर झारखंड में अब तक चूंकि जेडीयू से सहमति नहीं बनी है, बीजेपी की जो जानकारी हम तक पहुंची है उसमें 5 सीट की डिमांड की जारी है जेडीयू की तरफ से और इस 5 सीट को लेकर खींचतान भी जारी है। बीजेपी का कहना है कि हम 2 से 3 सीट पर सहमति बना सकते हैं, अगर बन भी पाया तो 2 से 3 सीट की सहमति बनेगी। तो क्या ये सीट के बंटवारे को लेकर ऐसा हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू दोनों अलग हो जाए, जैसा 2019 में आजसू और बीजेपी के साथ हुआ था? 2019 में जेडीयू अलग ही चुनाव लड़ा था, जबकि बिहार में गठबंधन में था और गठबंधन में लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर ही बिहार में लड़ा था। लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं बनी थी, तो 2019 में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। तो ऐसा हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही होने जा रहा है ये हम फिलहाल नहीं कहेंगे, चूँकि पुरजोर कोशिश चल रही है कि सहमति किसी तरीके से बन जाए। लेकिन इस बीच में कल हिमंता बिस्व शर्मा का जो बयान आता है 2 सीट को लेकर, हालांकि बातचीत चल रही है और आज खीरू महतो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड जेडीयू के और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनका ये बयान आना कि 2 सीट पर सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जेडीयू झारखंड में चुनाव लड़े। तो क्या 2 सीट से ज़्यादा कितनी सीट? विजय चौधरी का बयान आता है कि सम्मानजनक सीट मिलेगी तो हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे, ये वो कन्फर्म कर रहे हैं। तो सम्मानजनक सीट का फिगर क्या है? 11 सीटों पर खीरू महतो दावा कर रहे हैं, 2 सीट हिमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीट जा सकती है। तो ऐसे में न 11 न 2 क्या 3 पर बात बन जाएगी? कहाँ कहाँ पेच फंसा है वो भी हम बताना चाहते हैं। देखिए, जमशेदपुर पश्चिमी सरयू राय को मिलने जा रही है वो सीट और तमार से राजा पीटर को, ये ऑलमोस्ट कन्फर्म माना जाए और शायद इसी का जिक्र भी कर रहे थे हिमंता बिस्व शर्मा कि 2 सीट जेडीयू के खाते में जा रही है। अब रही बात कि 2 और सीट है जिस पर ज़बरदस्त तरीके से जेडीयू की डिमांड है, जेडीयू मांग कर रहा है या खीरू महतो चाहते हैं कि वो सीट किसी भी सूरत में जेडीयू के खाते में जानी चाहिए। वो सीट है एक छतरपुर और दूसरी सीट है मांडू। मांडू से खुद विधायक चुने जाते रहे हैं, चुने गए थे खीरू महतो, और छतरपुर से जो अभी जेडीयू की बड़ी नेत्री हैं उदय नारायण चौधरी जो हैं राष्ट्रीय जनता दल में फिलहाल है, उनकी बहन है, छोटी बहन है सुधा चौधरी, वो वहाँ से चुनाव जीत भी चुकी हैं जेडीयू के सिंबल पर। तो उनकी डिमांड है कि उनके लिए, मतलब कि जेडीयू 2 सीट जो मांग रहा है, इन दोनों सीटों के अलावा छतरपुर और मांडू, चर्चा चल रही है कि शायद मांडू से अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं खीरू महतो। हालांकि अब तक ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन चर्चा चल रही है कि अपने पुत्र के लिए वो सीट की डिमांड कर रहे हैं और छतरपुर से सुधा चौधरी के लिए। अब छतरपुर में क्या है, क्यों बीजेपी नहीं देना चाह रही है वो सीट या मांडू सीट? मांडू सीट आजसू के खाते में जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है। छतरपुर सीट बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं पुष्पा देवी वहाँ से,
और पिछली बार दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के विजय राम रहे थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे। सुधा चौधरी का मुझे लगता है कि 7वें 8वें नंबर पे उनका जो वोट आया था 8,700 समथिंग वोट आया था, जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़े थी। तो ऐसे में उनका दावा नहीं बनता है और यही बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है कि आप किस तरीके से दावा कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन में ऐसा होता रहा है कि जो जहाँ पर कोई सहयोगी दल कमज़ोर भी है और दूसरा दल के साथ गठबंधन होता है जो मजबूत है, तो फिर सीटें निकल भी जाती है। और कद्दावर नेत्री हैं वहाँ की सुधा चौधरी, इसीलिए जेडीयू पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है और शायद इसीलिए अब तक बात फाइनल नहीं हो पाई है, 2 सीटों तक ही अटकी हुई है। लेकिन बीजेपी के लिए समस्या ये है कि पिछली बार 81 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, इस बार आजसू को भी साथ लेना है, उसको भी 10-11 सीटें देनी है, जेडीयू को भी देना है तो जेडीयू को भी 2-3 सीटें दी जा सकती है। तो ऑलरेडी सीटें कम हो रही है बीजेपी की। तो बीजेपी कई मतलब जैसे सिमरिया की सीट जाने की चर्चा है कि वो बीजेपी आजसू के खाते में जा सकते हैं, वहाँ भी सिटिंग विधायक है, मतलब बीजेपी के विधायक है। तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ रही, कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ये जानते समझते हुए भी कि जेडीयू के पास वो जनाधार नहीं है जो कि जीत और हार में अंतर पैदा कर सके। चूँकि पिछली बार बहुत कम मैक्सिमम सीटों पर जमानत तक जब्त हो रही थी जेडीयू के उम्मीदवारों की। तो ये सारे पेच फंसा हुआ है। 2 सीट किसी भी तरीके से ये लोग चाह रहे हैं कि मांडू और छतरपुर सीट मिल जाए और मुझे लगता है कि अगर ये सीटें मिल गई तो बात बन सकती है, और नहीं मिलती है तो हो सकता है, हालांकि होगा ही होगा ये हम नहीं कर रहे हैं कि जेडीयू अकेले चुनाव लड़े, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम दिखती है कि जेडीयू झारखंड में अकेले चुनाव लड़े। इस बार चूंकि अकेले चुनाव लड़के जेडीयू देख चुका है कि क्या। आज जो बयान आया है विजय चौधरी का, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हम साथ हैं, एनडीए के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। बातचीत चल रही है और उन्होंने ये इस बात की उम्मीद भी जताई है कि सहमति बन जाएगी। बिल्कुल, सब लोग उम्मीद जता रहे हैं। खीरू महतो भी बोल रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला चल रहा है और बात बन जाएगी। हमारी 11 सीटों की डिमांड है, 2 सीट पर लड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है, यानी 2 सीट पर नहीं बात बनने जा रही है, ये एक तरीके से संकेत दे दिया है खीरू महतो ने। 2 सीट से ज़्यादा क्या 3 सीट 4 सीट, ये सवाल बना हुआ, और 3 सीट 4 सीट अगर दी जाती है तो क्या छतरपुर और मांडू ही दी जाती है, और मांडू दी जाती है तो क्या आजसू के खाते से वो सीट कटेगी, तो फिर आजसू को उसके बदले में कौन सी सीट दी जाएगी। चूँकि 10-11 सीट उसको भी देने की बात कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है आज अनाउंसमेंट के साथ ही पहली लिस्ट भी बीजेपी आज से कल तक जारी कर सकती है और गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। और ये संभावनाएं हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये संभावनाएं हैं। हालांकि अंतिम मुहर पार्टी आलाकमान को लगाना है, किसे कितनी सीटें दी जाएगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन नीलकमल जी, अगर हम बिहार की एक बात करें तो क्या जो झारखंड में चल रहा है उसका असर बिहार में हो सकता है? क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन वाली सरकार है। अगर झारखंड में कुछ भी उलटफेर होता है या कुछ सीट के बंटवारे को लेकर अगर पेच फंसता है, तो क्या बिहार में जो गठबंधन की सरकार है इस पर कुछ असर दिख सकता है क्या? नहीं, देखिए रश्मि, बिहार में इसका असर पड़ेगा ऐसा तो नहीं दिखता। और जहाँ तक सीट में पेंच फंसने की बात है, तो आज से करीब 5 दिन पहले जब हमारी बातचीत हुई थी, अशोक चौधरी जो झारखंड के प्रभारी हैं, तो उनसे जब बातचीत हुई थी तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि 3 सीट पर लगभग सहमति बन चुकी है और 3 सीट पर जेडीयू वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि पहले 11 सीट पर डिमांड था उनका जेडीयू का, बाद में 5 पर है, 5 से 3 पर। अगर हरियाणा चुनाव बीजेपी नहीं जीतती तो हो सकता है कि 5 सीटें मिल जाती वहाँ, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है और बदल गई है, लिहाजा अपर हैंड में अभी बीजेपी है। बीजेपी वैसे ही सीटों पर उम्मीदवार उतारती है जहाँ पर उनको जीत की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा दिखती है। लिहाजा जो 2 सीटें अभी दी गई हैं जेडीयू को, वो दोनों सीट लगभग तय है कि वो जेडीयू के उम्मीदवार जीत जाएंगे। सरयू राय है और राजा पीटर, वो दोनों सीटें निकाल लेंगे। जिस तीसरी सीट पर बात हो रही थी, तो हालांकि उस कौन सी सीट है उसका जिक्र नहीं किया था उन्होंने, लेकिन इतना था कि 3 सीटें मिल रही हैं बीजेपी की ओर से, जो गठबंधन में 3 सीटें जेडीयू को मिल रही हैं। तीसरी सीट में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई पार्टी वहाँ झारखंड की है वो टूटेगी, उसमें से एक विधायक टूट के आएंगे, जो सिटिंग होंगे उनको जेडीयू की ओर से टिकट दिया जाएगा और उस सीट पर जेडीयू अपने कैंडिडेट के तौर पर उसे उतारेगी। तो ये 3 सीट थी।
तो अब अभी तक जो फिलहाल ये आया है कि 2 सीट दे दी गई है उनको। अभी अशोक चौधरी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, बातचीत अभी जारी है, हो सकता है कि तीसरी सीट भी मिल जाए। अगर तीसरी सीट मिलती है तो 2 सीट तो जेडीयू के कैंडिडेट उतारेंगे, तीसरी सीट अगर मिलती है तो बीजेपी के टिकट पर ही जेडीयू के कैंडिडेट लड़ेंगे, ये भी तय है। अगर तीसरी सीट दी जाती है तो ये तय है कि बीजेपी के सिंबल रहेगा, बीजेपी का कैंडिडेट रहेंगे जेडीयू के, लेकिन सिंबल रहेगा बीजेपी का। तो बीजेपी अभी सीट दे भी देगी तो लेकिन सिंबल बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि आजसू को भी उनको साथ में रखना है। चिराग पासवान अलग फैक्टर है, चिराग पासवान के लिए भी 1 सीट दी जा सकती है उन्हें। अगर बहुत ज़्यादा अगर शोर मचाएंगे तो वो भी सीट उनके हाथ से निकल सकती है। फिर इसके बाद जीतन राम मांझी की भी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो सभी को लेकर चलना है और जेडीयू को भी अपनी ओर से ये देखना है, क्योंकि वो नेशनल पार्टी बन चुकी थी, लेकिन अभी जो स्थिति है जेडीयू की, तो कई स्टेट में वो अब उनकी जमानत जब्त हो रही है। तो बीजेपी का सपोर्ट उनको बेहद ज़रूरी है अगर उनको नेशनल पार्टी बना के रखना है, अपना बनना है, तो ये बीजेपी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगी तो झारखंड में अगर 2 सीट पे भी जेडीयू को लड़ना पड़े तो वो लड़ने को तैयार हो जाएगी, इसलिए कि बीजेपी का वोट बैंक अगर उसको मिलेगा तो उसका वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो नेशनल पार्टी इसी आधार पे बनती है। तो बीजेपी का साथ जेडीयू छोड़ना नहीं चाहेगी। लिहाजा न झारखंड में, न बिहार में, न सेंट्रल में कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा नाराजगी एक दूसरे नेता दिखाएंगे जेडीयू के कुछ दिनों तक, विपक्ष इसका मजा लेगा, लेकिन अंतोगत्वा होगा वही जो बीजेपी चाहेगी। और बिहार में जिस तरह से जेडीयू का जनाधार है वैसा झारखंड में नहीं है, तो इसलिए जेडीयू को थोड़ा तो बैकफुट पर आना होगा ताकि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि यहाँ जैसी तस्वीर झारखंड में नहीं है। बिल्कुल, यहाँ एक वोट बैंक है, अपना पर्टिकुलर वोट बैंक है। 16-17% का वोट बैंक जो है वो जेडीयू का है। इतना ही वोट बैंक जो है वो आरजेडी का भी है और बीजेपी का भी है। लेकिन अगर आप झारखंड जाती हैं तो झारखंड में बीजेपी का अपना वोट बैंक है, लेकिन जेडीयू का विस्तार नहीं हो पाया है वहाँ, तो वहाँ वोट उनका बहुत कम है। अगर किसी भी इलाके में जाएंगे तो या अगर सरयू राय भी वहाँ से जमशेदपुर से लड़ रहे हैं या राजा पीटर भी लड़ रहे हैं, तो उनको अगर बीजेपी का सपोर्ट मिलता है तो मैसिव विक्ट्री होगी उनकी। और अपने दम पे अगर लड़ेंगे तो उनका अपना वोट बैंक कितना होगा तो वो एक अलग परिस्थिति हो सकती है। इसलिए जेडीयू नहीं चाहेगी कि बीजेपी का साथ किसी भी तरीके से छूटे, अभी जो परिस्थिति बनी है। तो इसलिए और तीसरी बात मैंने बताई थी कि अगर तीसरा सीट देना भी होगा बीजेपी को तो बीजेपी का सिंबल होगा, कैंडिडेट होंगे जेडीयू के, ये हो सकता है। और इसके लिए जी इसमें थोड़ा सा हमें डालना चाहिए। देखिए, छतरपुर सीट जिसकी जेडीयू की तरफ से डिमांड की जा रही है और मांडू सीट, तो छतरपुर सीट का हम थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं कि 2014 में वहाँ से बीजेपी के सिंबल पर राधा कृष्ण किशोर चुनाव जीते थे, लेकिन उनका टिकट कट गया था और 2019 में पुष्पा देवी को टिकट दिया गया था। उससे पहले राधा कृष्ण किशोर जेडीयू के सिंबल पर 2005 में चुनाव जीते थे। तो बिल्कुल ऐसी संभावनाएं बन सकती है। 2009 में सुधा चौधरी वहाँ से जीती थी, जिसके लिए जेडीयू सीट मांग रहा है। तो ऐसा होता रहा है कि जो सिटिंग पिछले बार जो विधायक हैं उनका टिकट काट करके कोई नए उम्मीदवार उतारे जाएं। और छतरपुर पे एक्सपेरिमेंट सफल भी रहा है बीजेपी का, यानी कि उस समय राधा कृष्ण किशोर जरूर आजसू में आ गए थे, आजसू के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया था, तीसरे चौथे नंबर पर रहे थे वो। तो हो सकता है कि छतरपुर सीट देनी पड़े, तो जैसा नीलकमल जी बोल रहे हैं वैसा भी हो सकता है। और ऐसा बिहार में भी होता रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार थे, वीआईपी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ा था उन लोगों ने, कई उम्मीदवार थे, तो यहाँ पर भी हो सकता है। बिल्कुल। और फिलहाल हमें लगता है कि इंतजार करना होगा जब पार्टी की तरफ से आखिरी लिस्ट जारी की जाती है, किसे कितनी सीटें दी जाती है और कितनी सीटों पर सहमति बनती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीलकमल जी आपका और आशुतोष जी आपका इस बातचीत के लिए। और कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।